रुको रुको रुको, अपनी जिंदगी के कीमती टाइम में से सिर्फ 10 मिनट टाइम आज मुझे इस वीडियो को दे दो। वादा है आपसे, आपको कभी रिग्रेट फील नहीं होगा। इस वीडियो को एक बार आप देख लो, उसके बाद आपका ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा गाइस। तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब की तरह आप ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में काम करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। वादा है आपसे, मार्केट में आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख देके 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक जो जो चीजें आप सीखोगे वो इस 10 मिनट के वीडियो में वो सारा एक्सपीरियंस आप लेके जाओगे। वादा करता हूं आपसे। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आपको बोलते हैं ना कि जो आपने 1 लाख लॉस कर दिया या 50,000 लॉस कर दिया, 2 लाख लॉस कर दिया, ये इतना तो मार्केट को देना ही पड़ता है। मार्केट को सीखने के लिए, ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको कुछ तो कुछ शुरुआत में लॉस होगा ही होगा। तो बहुत सारे चीजें जो आपको वो बताते हैं ना, असल में वो लोग शुरुआत में जो जो प्रॉब्लम को फेस किए हैं अगर वो एक्सप्लेन कर देते ना, तो कभी कोई नए ट्रेडर्स अपने पैसों को इस तरीके से बर्बाद नहीं करते। सभी के पैसे मेहनत की कमाई का होता है गाइस। मतलब जो सेबी के रिपोर्ट में है, जो सेबी बताते हैं कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स, जो ऑप्शन बायर्स है, वो लॉस में चल रहे हैं, लॉस में है। वो क्यों है? क्योंकि कोई आपको खुल के बताएगा ही नहीं कि प्रोसेस क्या है। सारे लोग अब तो अपने कोर्स सेलिंग में लगा हुआ है, सारे लोग लगा हुआ है कि उनके जो लाइव सेशन है वो ज्वाइन करो, आप उनको साथ आप टाइम बिताओ ताकि उनको कुछ ना कुछ लाइव से पैसा मिल सके, अपने कोर्स सेल करके पैसा मिल सके, बस अपना दुकान चलाने के लिए। मतलब जो वो फेस करके जो मार्केट से सीखा है, अगर वो 2-4 वीडियो में अगर एक्सप्लेन कर देते ना, तो आपको शायद वो सारे दिक्कतें नहीं होता जो एक नए ट्रेडर्स को हमेशा से होता आया है और हो रहा है। तो गाइस आज इस वीडियो में ना बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मेन जो 3 ऐसे गोल्डन रूल है वो मैं पिछले एक वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन उसमें मैंने डिटेल्स में तो नहीं गया। आज मैं थोड़ा बहुत डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक बार वॉच कर लेना लास्ट तक। तो चलिए मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मतलब पहला रूल आपको ये हमेशा से फॉलो करना है। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहे, ऑप्शन बायर हो, तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है कि आपको रोज ट्रेड लेना है। रोज ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। और इससे ज़रूरी चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। जो ये बड़े बड़े ट्रेडर्स बोलते हैं ना कि 10,000 से नीचे ट्रेडिंग नहीं होगा, 15,000 से नीचे होगा, 50,000 लाना होगा, 1 लाख। भाई शुरुआत में सिर्फ आप 5,000, मैक्सिमम 5,000 की कैपिटल लेके आओ। मैक्सिमम कम से कम 6 महीने तक आपको कभी भी 5,000 से ज्यादा कैपिटल लाना ही नहीं है और 1 लॉट से ज्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है। ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है, क्योंकि आप अगर 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट तक भी जाओगे तब भी आप लॉस ही करोगे, 1 लॉट में रहोगे तब भी लॉस करोगे। लेकिन 1 लॉट में क्या होगा, जो आपका लॉस है वो कम होगा, लेकिन जो 1-2 दिन आप हफ्ते में प्रॉफिट करोगे, वो जो लॉस है वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। लेकिन अगर पैसा ज्यादा लेके आते हो तो उतना कवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप लॉस में रहते हो और हर एक नए ट्रेडर लॉस में रहते हैं। तो आपको कैपिटल जो है वो कम लाना है और जो 6 महीने के बाद धीरे धीरे करके 2 लॉट, 3 लॉट, इस तरीके से 1-1 लॉट हर 1 महीने या 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे करके बढ़ाना है। जब आप बहुत ज्यादा कुछ सीख जाओ, मार्केट में चांस रहता है कि 90% आप लॉस ही करोगे, सिर्फ विनिंग का 10% चांस होता है, सिर्फ 10%। और उस 10% के काबिल बनने के लिए आपको कम से कम 6 महीने तक आपको ध्यान से सीखना है चीजों को। अगर आप फ्यूचर में पैसे कमाना चाहते हो सच में, तो आपको थोड़ा टाइम तो सीखने में ही देना होगा। अगर सीखते टाइम ही अगर आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का लॉस करके बैठोगे, तो जब आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे उसके बाद कैपिटल लाने में आपको डर लगेगा। क्योंकि मैं सीखते सीखते ही 2-4 लाख का गवा चुका हूं। अब अगर मैं पैसा ज्यादा लगाऊंगा तो कहीं लॉस ना हो जाए, एक डर मन में आ जाएगा। तो सीखते टाइम ज्यादा पैसा बिल्कुल नहीं लेना है। कम पैसों से जिस दिन आपको मार्केट दिखेगा ट्रेंड में, मतलब अब जा रहा है,
या फिर आपको दिखेगा मार्केट डाउन जा रहा है, तो उसी दिन आपको सिर्फ ट्रेड करना है। नहीं तो आपको सिर्फ मार्केट को देखना है बैठकर और चीजों को समझना है कि कैसे काम करता है मार्केट, कैसे चलता है, प्रीमियम कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे मूव करता है, कैंडल कैसे मूव करता है। आपको सारे चीजों को ऑब्जर्व करना है बस। अगर ज्यादा ट्रेड में घुसे रहोगे तो भाई सिर्फ लॉस को ही हाथ लगाओगे, प्रॉफिट हाथ में नहीं आएगा और ऊपर से आप लॉस में बैठे रहोगे। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और जिस दिन आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन तो ऐसा आता है कि मार्केट पूरा अप साइड चलता है, या फिर 1-2 दिन ऐसा होता है कि मार्केट पूरा डाउन साइड चलता है। तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में अगर डाउन साइड का ट्रेंडिंग हो या फिर अप साइड का भी ट्रेंडिंग हो, जिस साइड में एकदम से सीधा सीधा चलने लगे मार्केट डाउन की तरफ, उस दिन या ऊपर चलने लगे, उस दिन ही सिर्फ आपको एक लॉट में 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड आपको करना है। अगर आप ऐसा देखते हो कि 100 पॉइंट का अप मूव लगाया, उसके बाद थोड़ा तो पुल बैक लेगा, नीचे आएगा, उस टाइम पे आपको एग्जिट कर देना है। एक ट्रेड हो गया, यहाँ पे आपको 500, 700, 1000 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट ट्रेड जो पुल बैक कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, फिर एक और ट्रेड ले लेना। तो ऐसे मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड तक आप लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि ओवर ट्रेड करोगे तो जो प्रॉफिट करके बैठोगे वो भी गवा दोगे। और गाइस, अगर आपने लॉस कर दिया पहले ट्रेड में या सेकंड ट्रेड में भी अगर लॉस हो गया ना, तो थर्ड ट्रेड लेना ही मत, 2 ही काफी है। अगर 2 में लॉस हो गया तो उस दिन के लिए छोड़ ही दो। ये ख्याल दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि आप पहले 6 महीने तक आप प्रॉफिट करोगे, रोज 500, 1000, 800, 2000 कमा के घर जाओगे, रोज कुछ ना कुछ जेब खर्चा निकालोगे या कुछ यहां से कमाई करो। ये ख्याल 6 महीने तक दिमाग से निकाल दो। कोशिश करके देख लो, 99.99% आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड, हफ्ते के एंड में, महीने के एंड में आप सिर्फ लॉस में दिखोगे। आप कोशिश करके देख लो, क्योंकि 90% जो सेबी का रिपोर्ट है वो गलत नहीं है, वो अनऑफिशियल नहीं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है कि लॉस में है, क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में आके लॉस करते हैं और फिर लॉस करने के बाद लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस करते हैं। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, रूल नंबर 2 ये है, आपको ध्यान से सुनना है कि मैक्सिमम 3 ट्रेड आपको मार्केट में, एक ट्रेड में लॉस हो गया तो सेकेंड ट्रेड में शायद कुछ रिकवर हो जाए, थर्ड ट्रेड में भी अगर लॉस हो गया या कुछ रिकवर हो जाए, अगर लॉस में चला तो 1 ट्रेड 2 ट्रेड में आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस हो रहा है, होगा कि नहीं। और मार्केट 2-3 ट्रेड लेने के बाद तो वैसे भी 1-1.5 घंटे के बाद मार्केट साइडवेज ही हो जाते हैं। तो 3 ट्रेड मैक्सिमम, अगर लॉस में हो, प्रॉफिट हो, तो उस दिन के लिए मार्केट में बिल्कुल नहीं बैठना है। बैठो लेकिन चार्ट देखो, बस ट्रेड मत लेना। इससे क्या होगा, आपका पेशेंस बढ़ेगा। गाइस, पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे मार्केट में तो कभी भी पैसा लेके नहीं जा सकते मार्केट से, आप पैसा जिंदगी में नहीं बना सकते। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कंट्रोल हुक करना होगा अपने आप पर कि मैं चार्ट या फिर मौका कैसा भी दिखे, आपको कैंडल कैसा भी दिखे, पैटर्न कैसा भी दिखे, लेकिन ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि आपको हर एक शुरुआत में ना, हर एक कैंडल में आपको दिखेगा कि ट्रेड मिल सकता, हर एक कैंडल में आपको ट्रेड मिलेगा। तो ये गलती नहीं करना कि हर एक 2 कैंडल के बीच बाद आप बार बार ट्रेड कर रहे हो, ओवर ट्रेड, जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना। ओवर ट्रेड तो कभी भी नहीं करना। 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल का अगर आप डेटा निकालोगे ना, तब भी आप निकाल के देख लो चार्ट पे, मैक्सिमम मार्केट में मूव सुबह के टाइम में आते हैं। 9:15 से लेकर 11 बजे तक के अंदर आपको मूव देखने को मिल जाएगा कि मार्केट कैसा चलेगा आज। अगर साइडवेज होना है तो इसी टाइम के बीच में आपको साइडवेज देखना शुरू हो जाएंगे, और अगर डाउन मूव देखना होगा तो आपको दिख जाएगा, अगर अप मूव देखना होगा तो आपको दिख जाएगा। तो आपको इसी टाइम के बीच में आपको थोड़ा बहुत 1-2 ट्रेड कर लेना है। अगर नहीं करोगे तो उससे भी बेस्ट है, क्योंकि कंट्रोल आ रहा है आपके ऊपर, आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो मार्केट को डिसाइड कर लेने के बाद अगर 1-2 ट्रेड कर लिया, बीच के टाइम में अगर आप नहीं बैठोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपको ये चीजें दिमाग में रख लेना है कि 11 बजे के बाद, मतलब मान लो कि 12, 1, 1:30, 2 बजे तक सिर्फ साइडवेज ही रहेगा। किसी दिन महीने में 1-2 दिन बीच में मूव कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम मूव नहीं करते हैं। और एक लास्ट टाइम होता है 2-2:30 बजे से 3:30 बजे तक,
लास्ट टाइम जो मार्केट क्लोजिंग टाइम है उस टाइम में भी कभी कभार मूव करते हैं। अगर आपने शुरुआत में मॉर्निंग टाइम में 1 या 2 ट्रेड ले लिए और दोनों लॉस में है या फिर एक में लॉस में है, एक में आपने रिकवर किया, कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, तो आप लास्ट टाइम में आप थोड़ा बैठ सकते हो आधा घंटा 1 घंटे के लिए। उस टाइम में अगर एक लास्ट ट्रेड आपको लेने को मिल जाए तो उस टाइम पे ले लेना। लेकिन बीच के टाइम में कभी भी बैठ के बार बार ट्रेड करोगे तो बिल्कुल फिनिश हो जाओगे, आपका पैसा नहीं रहेगा। रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, इसको थोड़ा एकदम से ध्यान से सुनना और ध्यान से मार्केट में काम में लाना। आपको काफी सारे स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स आपको दिखाएंगे कि 9 AM स्ट्रेटेजी, 11 AM स्ट्रेटेजी, 3 PM स्ट्रेटेजी, आपको 9 EMA, 20 EMA स्ट्रेटेजी, 50 EMA स्ट्रेटेजी, आपको सपोर्ट जो रेसिस्टेंस, आपको काफी सारे तरीके का स्ट्रेटेजी, आपको काफी सारे बहुत सारे लोग बहुत तरीके का चीजें आपको बताएंगे, देखने को मिलेगा। ये बस ऐसे ही है, बेकार में, वो खुद भी नहीं यूज करते। आपको एक चीज पे हमेशा ध्यान देना है, कभी भी आप मतलब इस पे अगर मास्टर कर लिया ना भाई, कभी भी आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी मार्केट में आपको हरा नहीं सकता। वो है चार्ट को रीड करना। जी हाँ गाइस, आपको चार्ट को रीड करना सीखना है, कैंडल को रीड करना सीखना है, कैंडल का पैटर्न आपको सीखना है कि कौन सा कैंडल कैसा बताते हैं, कौन सा कैंडल के बाद अप मूव आएगा, कौन सा कैंडल के बाद डाउन मूव आएगा, कैसे कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल कैसा बनता है, कौन सा कैंडल क्या बता रहा है, कौन सा कैंडल बता रहा है कि ये बुलिश कैंडल है और ये ऊपर तक ले जा सकता है, कौन सा बियरिश कैंडल है, कौन सा क्या है। बस आपको चार्ट पर ध्यान दे, चार्ट को रीड कर लो, कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होगा। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है चार्ट को रीड करना, कैंडल को रीड करना। कैंडल को रीड कर लो, ये तो EMA VMA वगैरह चलता ही रहेगा, ये आप लगाते ही रहोगे, थोड़ा बहुत लगा लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना, उसमें क्या है। लेकिन चार्ट को रीड करोगे ना भाई, 90% जो लूजर है ना, जो लॉस कर चुके हैं, उनसे एक कदम आगे रहोगे, क्योंकि आप होंगे वो 10% में से एक जो चार्ट को रीड कर रहा है। जो चार्ट को रीड करते हैं वही लोग ट्रेडिंग में कामयाब है। ये चीज दिमाग में रख लेना, चार्ट को रीड कर लेना सबसे बेस्ट होता है। किसी भी स्ट्रेटेजी से, कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, चार्ट रीडिंग से बेस्ट हो ही नहीं सकता। कैंडल स्टिक से आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट कैसा चलेगा, क्योंकि ये होगा तभी जब आप चार्ट को आधा घंटा, 1 घंटे आप बैठ के आराम से देखते रहोगे। पिछले चार्ट को भी आप देखोगे, पिछले हफ्ते का, पिछले महीने का, पिछले साल का, कैसे चार्ट बनते हैं, कैसे कैंडल बनते हैं, कौन से मूव आते हैं, कैसे मूव आता है, कैसा मार्केट में कौन सा कैंडल बनाने के बाद आपको कौन सा मूव देखने को मिलता है। हर एक टाइम फ्रेम में आपको देखना है, मतलब मैक्सिमम आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, इन टाइम फ्रेम के अंदर आपको चार्ट को हमेशा से देखना है और इसी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना है। 1 मिनट का चार्ट जरूरी है आपके लिए, क्योंकि 1 मिनट में भी कभी कभार आप स्कैल्पिंग करके, जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, स्कैल्पिंग करके आप निकल जाओगे। 5 मिनट का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 2 चार्ट के वजह से आपको पता चलेगा कि मार्केट अब कैसा चलेगा, ट्रेंडिंग पे होगा या बेयरिश होगा, बुलिश होगा कि बेयरिश होगा, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चार्ट को रीड करो टाइम फ्रेम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, यही 3 मेन रूल है। अगर यही 3 रूल को अगर आप ध्यान से अगर मार्केट में फॉलो करोगे तो मैक्सिमम 6 महीने अगर आप टाइम दोगे मार्केट को, तो आपका लॉस हो या ना हो, आपके थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन मार्केट से इतना कुछ सीखोगे कि आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट एक आपको दिला सकता है। आप अच्छे खासे पैसा कमा के एक मतलब मास्टर ट्रेडर अब बन सकते हो। तो यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको बताना चाहता। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करके जाना, और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लास्ट तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।